CBSE क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर साउथ अफ्रीका के जो एक्स प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला उनके द्वारा लिखा गया था। और इस लेसन के मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे वो इतनी ज़्यादा संख्या में उन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह को क्यों अटेंड किया या क्यों अटेंड करने आए थे। वाई डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, यह किस चीज़ की जीत का प्रतीक था। आंसर है, देयर वेर ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ अपार्थाइड system and to display their support for South Africa at the inaugural ceremony। अपार्थाइड का मीनिंग होता है रंगभेद। तो जैसा कि पता है, जब अंग्रेज़ों का शासन था साउथ अफ्रीका में तो वो रंगभेद पर आधारित काफ़ी अत्याचार होता था उस समय पर। तो इसलिए ये कहा गया है कि ये इतनी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता साउथ अफ्रीका में इस शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, तो ये साबित करता है, ये प्रतीक था कि जो रंगभेद जो चल रहा था उसका ये अंत था। एंड टू डिस्प्ले देयर सपोर्ट फॉर साउथ अफ्रीका, और वो साउथ अफ्रीका को अपना समर्थन दिखाते भी थे, दिखाना भी चाहते थे एट द इनॉग्रल सेरेमनी, इस शपथ ग्रहण समारोह में। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस ओवर प्रीजुडिस, यह इस बात का प्रतीक था कि अन्याय के ऊपर न्याय के जीत का भी प्रतीक था। करेज ओवर फियर, भय के ऊपर निडरता का प्रतीक था। एंड राइट ओवर रॉन्ग, और सही की जीत थी गलत के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। मंडेला ने जब ये कहा कि वो उन सभी साउथ अफ्रीका के जो देशभक्त थे उनका वो सम है, मतलब कुल हैं, या कहते हैं सम मतलब क्या होता है, सभी के जोड़ है, जोड़ हैं ये। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him। जो देशभक्त मंडेला के सामने देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने शहादत दी थी, बलिदान दिया था, वो उनके सामने जो चले गए थे, जिन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, तो उन सब का ये कुल जमा जोड़ क्यों है, ऐसा मंडेला ने क्यों कहा। आंसर, मंडेला वांटेड टू थैंक द जनरेशंस बिफोर हिम। मंडेला सभी को धन्यवाद कहना चाहते थे हु हैड फॉट फॉर जस्टिस, जिन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी। ही गैदर्ड हिज करेज फ्रॉम दीज ब्रेव हीरोज एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, और मंडेला ने इन्हीं देशभक्त निडर जो हीरो थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उनसे ही मंडेला ने सीखा था और निडरता उनके अंदर आई थी। बिकॉज ऑफ दैट ही फॉट फियरलेसली फॉर व्हाट इज़ राइट, और इसी कारण से मंडेला अंग्रेज़ों के खिलाफ बिना डरे लड़ पाए। ही दस रिफर्ड टू हिमसेल्फ, इसलिए उन्होंने स्वयं को
उन सभी देशभक्त साउथ अफ्रीकन जो शहीद थे, पैट्रियट्स थे, उनका कुल जोड़ कहा, दैट हैड गॉन बिफोर हिम, जो कि उनके सामने जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। वुड यू एग्री, क्वेश्चन नंबर 3 है, वुड यू एग्री द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जब जो ऑपरेशन में मतलब होता है जालिम, जब जुल्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, जुल्म की गहराई बढ़ जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति का चरित्र, उसकी ऊंचाई निखर कर आती है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? मंडेला ने इस चीज़ को कैसे इलस्ट्रेट किया, कैसे समझाया? कैन यू ऐड योर ऑन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आप अपने स्वयं के उदाहरण के द्वारा इसे समझा सकते हैं? आंसर, यस, आई एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो जुल्म की जो गहराई होती है, जितना ज़्यादा जुल्म होगा उतना ज़्यादा कैरेक्टर्स की जो ऊंचाई है, व्यक्तित्व की ऊंचाई है, वो निखर कर आती है। मंडेला illustrated this idea by the example of all those who had emerged as great freedom fighters after years of oppression and brutality. मंडेला ने इस चीज़ को इस तरह से समझाया, उनका उदाहरण देकर समझाया, जिन्होंने जो कि साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या क्रांतिकारियों के साथ ऐसा ही हुआ था, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए और बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, लेकिन वो निखर कर सामने आया उनका चरित्र। दो unintended effect of all this was man with extraordinary courage and strength. इस सब की वजह से जो वहाँ के जो लोग थे, उनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब सामान्य से ज़्यादा करेज मतलब साहस और स्ट्रेंथ ताकत पैदा हुई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स इज़ ऑफ आवर ओन कंट्री, और इसका बहुत बड़ा महान उदाहरण हमारा स्वयं का देश भी है। वेयर आवर पीपल वेयर एक्सप्लॉयटेड अंडर ब्रिटिश रूल फॉर अबाउट 200 ईयर्स, जहाँ पर कि हमारे स्वयं के देश में जो ब्रिटिशर्स का जो राज था, हमारा देश गुलाम था और ब्रिटिशर्स का राज था, करीब 200 साल तक रहा। As a result of operation of such magnitude, India got freedom fighters like Bhagat Singh and पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के ऊपर जो जुल्म किए थे, अत्याचार किए थे, वही कारण था कि यहाँ पर भारत में भगत सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग भी पैदा हुए। क्वेश्चन 4, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला की जो समझ थी स्वतंत्रता के प्रति, वो उम्र के साथ और अनुभव के साथ कैसे बदली? आंसर है, एज ए यंग बॉय एंड ए स्टूडेंट, एक बालक के रूप में और एक स्टूडेंट के रूप में। मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम वाज टू बी एबल टू स्टे आउट एट नाइट। जब वो छोटे थे और छात्र थे, तब उनका जो विचार था कि स्वतंत्रता क्या होती है, वो सिर्फ यही थी कि वो घर से बाहर रात में रह पाएँ, जो वो पढ़ना चाहें, रीड वाट एवर ही डिज़ायर्ड, जो वो पढ़ना चाहते थे वो पढ़ पाएँ, एंड गो वेयर एवर ही चूज़, और जहाँ भी वो घूमना चाहें, बाहर जाना चाहें, वहाँ वो जा पाएँ। यही उनके लिए स्वतंत्रता के मायने थे। ऑन ग्रोइंग अप एज ए मैन ही रियलाइज्ड, जब वो बड़े हुए, ही रियलाइज दैट दीज वेयर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, जब वो बड़े हुए तब उनको एहसास हुआ कि इस तरह की जो स्वतंत्रता थी वो एक क्षणिक स्वतंत्रता थी।
he was looking for because their basic and honorable freedoms had been taken away. और उन्हें जो सही मायने में मूल रूप से जो स्वतंत्रता होती है वो और सम्मानीय स्वतंत्रता वो उसकी खोज में फिर लग गए, जो कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका से ले ली थी. देयर वाज नो लिबर्टी टू हैव ए पीसफुल मैरिज, फैमिली एंड लाइफ. और वो जानते थे कि जो परतंत्रता थी, पराधीनता थी, वो इस तरह सी थी कि वहाँ के लोगों को कोई लिबर्टी नहीं थी कि वो एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएँ, एक शादी करें, जिनका परिवार हो और एक अच्छी लाइफ गुजार पाएँ. इस तरह की स्वतंत्रता साउथ अफ्रीका के लोगों को प्राप्त नहीं थी. डार्क स्किन्ड पीपल वेयर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. और जो वहाँ पर काली चमड़ी के अश्वेत लोग थे, उनको उनके जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स थे उससे भी उन्हें वंचित रखा जा रहा था. फॉर देम फ्रीडम वाज एन इल्यूशन. और उनके लिए जो स्वतंत्रता थी वो एक दूर का सपना ही था, एक सपने में ही सोच सकते थे उसके बारे में. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. मंडेला की जो स्वतंत्रता के प्रति भूख थी उसने उनकी जो लाइफ थी, जीवन था, उसे कैसे चेंज किया, बदला. आंसर. वंस मंडेला रियलाइज्ड हिज हंगर फॉर फ्रीडम. एक बार जब मंडेला को अपनी स्वतंत्रता के बारे में एहसास हुआ, हिज लाइफ चेंज्ड फॉर एवर. उनकी लाइफ उसी पल से हमेशा के लिए बदल गई. इट ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम ए फैमिली मैन टू ए मैन ऑफ हिज पीपल एंड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन. और इस वजह से जब उन्हें एहसास हुआ तो पूरी तरह से उनमें बदलाव हो गया. एक पारिवारिक व्यक्ति थे जो पहले उससे वो लोगों की, जनता के व्यक्ति बन गए. और एक डरे हुए, जो डरने वाले युवक थे, उससे वो एक निडर युवक बन गए. ऐसा उनमें परिवर्तन आया. ही बिल्ट हिज एंटायर लाइफ अराउंड फाइटिंग फॉर द बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ हिज कम्युनिटी. उन्होंने अपनी जो सारी जिंदगी थी वो किस में लगा दी, उनके जो समाज था, उनका जो देश था, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनके फंडामेंटल राइट्स, जो अधिकार थे, वो उनको मिलना चाहिए. इसकी लड़ाई में ही उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी. ही वॉज मोर सेल्फलेस एंड वर्चुअस देन एवर. और वो जब उनमें परिवर्तन हुआ तो वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा सेल्फलेस हुए, मतलब इसके निस्वार्थ हो गए और उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ आ गईं. तो इस तरह से मंडेला में परिवर्तन आए. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं. इससे पहले वाले वीडियो में भी इसी चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए थे, लेकिन वो ओरल टाइप क्वेश्चन आंसर्स थे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स थे. ये लेंथी क्वेश्चंस थे. तो ये मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं. और मेरा एक वेबसाइट भी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा. मैं हर बार देता हूँ अपने हर वीडियो में. तो उस वेबसाइट में आपको एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जो सिलेबस है उसमें काफ़ी कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा. तो उस पर भी आप ज़रूर विज़िट करें. और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक टेक केयर. थैंक यू सो मच. Please subscribe and click the bell.